भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार। जय श्री हरि। ओम वासुदेवाय नमः। हरिओम 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 हरिओम। अब इस उबलते तेल में बैठकर हरिओम हरिओम रटना मूर्ख बालक। ये कहानी है विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की। उस समय सतयुग का अंत हो रहा था और ऋषि कश्यप की पत्नी और दक्ष की पुत्री दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों में गहरी प्रीति थी और दोनों ही बड़े तेजस्वी थे। दोनों में गजब का आत्मबल था और दोनों ही बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। एक समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में जा छिपा। तब श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ और महेंद्राचल पर्वत की ओर चला गया। विष्णु विष्णु, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हिरण्याक्ष का वध करके तुमने असुर शक्ति को गंभीर क्षति दी है विष्णु। यही कहते कहते हिरण्यकश्यप विष्णु से इस क्षति का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लेता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवराज इंद्र ने इस समय को दैत्यों पर आक्रमण करने का उपयुक्त अवसर समझा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया है, इसलिए दैत्यों पर आक्रमण करने का यही सबसे उचित समय है। बात तो आप सही कह रहे हैं देवराज इंद्र। देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दैत्यों को परास्त कर देते हैं और दैत्य अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक जा छिपते हैं। महल में कोई दैत्य शेष तो नहीं बचा? हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के सिवा वहां और कोई नहीं है देवराज इंद्र। कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहा होता है कि तभी मार्ग में महर्षि नारद मिल जाते हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये स्त्री कौन है? ये हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है महर्षि नारद। मैं इसे बंदी बनाकर इंद्रलोक ले जा रहा हूँ। ये गर्भवती है और हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट दैत्य को जन्म देगी। मैं उसका वध करूंगा और उसके उपरांत इसे छोड़ दूंगा। नारायण नारायण, ये क्या पाप करने जा रहे हो इंद्र? इस कयाधु की कोख से दैत्य नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु का परम प्रिय भक्त जन्म लेने वाला है। महर्षि नारद के ये कहने पर देवराज इंद्र कयाधु को छोड़ देता है और महर्षि नारद उसे अपने आश्रम में ले आते हैं। पुत्री, जब तक तुम्हारे पति की तपस्या पूर्ण नहीं होती, तुम यहाँ सुखपूर्वक रह सकती हो। आपने इस कठोर समय में मेरी और मेरे होने वाले शिशु की रक्षा की, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। वहां नारद मुनि के आश्रम में चहुं ओर भक्ति का माहौल था। इसी भक्ति के माहौल और उपदेश ने कयाधु की कोख में पल रही संतान में भक्ति रस भर दिया और कुछ समय बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या भी पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हिरण्यकश्यप। मांगो, क्या मांगते हो? मेरी मांग तो बस इतनी है ब्रह्मदेव कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, न महल के अंदर न बाहर, और न ही कोई मनुष्य, पशु या दैत्य मेरी मृत्यु का कारण बने। तथास्तु, ऐसा ही होगा हिरण्यकश्यप। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप अहंकार के मद में तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उत्पात मचा देता है। इसी बीच कयाधु प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के पास आ जाती है। प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा आरंभ हो जाती है, किंतु प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः।
जैसे ही हिरण्यकश्यप को इस बारे में पता चलता है, वो क्रोध में जल उठता है। क्या कहा? प्रहलाद हमारा बेटा होकर हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति कर रहा है। उसे तुरंत हमारे पास लेकर आओ। प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का नाम जपते हुए जैसे ही हिरण्यकश्यप के सामने आता है, उसकी क्रोधाग्नि और भी भड़क उठती है। मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेते हो? सैनिकों, इसे यहां से ले जाओ और मार डालो। प्रहलाद पर दया कीजिए, वो हमारा ही पुत्र है। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कई युक्तियां अपनाई जाती हैं। उसे तलवार से काटने, पर्वत से गिराने और सागर में डुबोकर मारने की कोशिशें की जाती हैं, किंतु श्रीहरि विष्णु की कृपा से उसकी सब कोशिशें असफल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप बौखला उठता है। हम अपने समक्ष अपने शत्रु के प्रेमी को कदापि सहन नहीं कर सकते। प्रहलाद को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए। तभी सैनिक प्रहलाद को लेकर आते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम वासुदेवाय नमः। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। अब उबलते तेल के कड़ाहे में बैठकर हरि ओम रटना, मूर्ख बालक। फिर प्रहलाद जैसे ही उबलते तेल के कड़ाहे में बैठता है, विष्णु भगवान की ऐसी कृपा होती है कि प्रहलाद के लिए वो कड़ाहा एकाएक गुलाब की पंखुड़ियों से सज्जित शीतल जल में बदल जाता है और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। ये देख हिरण्यकश्यप का खून खौल जाता है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपने शत्रु विष्णु से हार मान लूं? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी बहन होलिका आ जाती है। भाई हिरण्यकश्यप, दुखी मत हो, अब प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है। ये क्या कह रही हो होलिका? मैं सत्य कह रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे महादेव से ऐसी शॉल प्राप्त है जिसके ओढ़ने से मुझे अग्नि नहीं जलाती। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। इस तरह प्रहलाद अग्नि में जलकर राख हो जाएगा और मैं अग्नि से जिंदा बाहर निकल आऊंगी। तो अभी जला डालो उसे, हमारा शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। सैनिकों, लकड़ियां इकट्ठी करो। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, मगर श्रीहरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद अग्नि से जीवित बच जाता है और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। ये देखकर हिरण्यकश्यप विचलित हो उठता है। हमारे शत्रु को अभी हमारे सामने लेकर आओ। अब हमसे सहन नहीं होता, हम उसे स्वयं दंड देंगे। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के समक्ष लाया जाता है। क्यों रे, क्या तुझे हर वस्तु, हर प्राणी में हरि दिखाई पड़ता है? जी पिताश्री। तो क्या वो इस स्तंभ में भी दिखाई देता है? हाँ, मेरे हरि इस स्तंभ में भी मौजूद है पिताश्री। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो उठता है। इसे इस स्तंभ से बांध दो, हम इसे स्वयं मारेंगे, स्वयं। देखते हैं कि वो विष्णु हमें कैसे रोकता है। प्रहलाद हमारा पुत्र है, इस पर दया कीजिए। जय श्री हरि, जय जय हरि। प्रहलाद को श्रीहरि का जाप करते देख हिरण्यकश्यप के क्रोध का पार नहीं रहता। वो अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार करता है। ये ले, कहाँ है तेरा हरि? कहाँ है? उसी समय बहुत तेज धमाके के साथ स्तंभ फट पड़ता है और उसमें से अति विचित्र प्राणी प्रकट होता है। यही भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था, आधा शरीर सिंह का और आधा मानव का। तपते स्वर्ण के समान मुखाकृति, आंखों में क्रोध की भयंकर ज्वाला और वनराज सिंह की गर्जना। भगवान श्रीहरि का ये रूप देखकर सब भय से कांपने लगते हैं। तभी हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान पर टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। तभी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोचकर महल की चौखट पर ले आते हैं और उसे अपनी जंघा पर रख लेते हैं। दुष्ट हिरण्यकश्यप, मैं ब्रह्मा जी के वरदान का मान सम्मान रखते हुए आज तेरा वध करने जा रहा हूं। देख,
न दिन है न रात, संध्या बेला है। मैं न मनुष्य हूं और न पशु। मेरा आधा शरीर पशु का है और आधा मनुष्य का। मैं तुझे न घर के अंदर मार रहा हूं और न बाहर। मैं तुझे महल की चौखट पर मार रहा हूं। मैं तुझे न शस्त्र से मारूंगा और न अस्त्र से। मैं तेरा वध अपने लंबे नाखूनों से करूंगा। ये कहकर नरसिंह भगवान अपने लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ उसका वध कर देते हैं और उसे पृथ्वी पर फेंक देते हैं। उसके उपरांत वह दैत्यों पर प्रहार कर उनका सर्वनाश करने जाते हैं। धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। वो हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और उनका बढ़ता क्रोध देख देवता भी भयभीत होते हैं। कुछ करो ब्रह्मदेव, श्री हरि का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मदेव महालक्ष्मी को नरसिंह के समक्ष भेजते हैं, किंतु उनकी क्रोधित मुखाकृति के समक्ष महालक्ष्मी भी नहीं टिक पाती। ये देख ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते हैं, पुत्र प्रहलाद, अब तो तुम ही श्री हरि जगदीश का क्रोध शांत कर सकते हो। जाओ जाओ पुत्र, उनके निकट जाओ। ब्रह्मा जी के ये कहने पर प्रहलाद नरसिंह भगवान के निकट जाकर उनके चरणों में बैठ जाता है और उन्हें देखकर उनका क्रोध शांत हो जाता है। वो बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उनसे स्नेह करने लगते हैं। उसके उपरांत प्रहलाद को आशीर्वाद देकर वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं।